हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजना गुप्ता और आप देख रहे हैं द संजना स्पीक्स। आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश युवा भारती के 4th चैप्टर यानी कि बिग डेटा बिग इनसाइट्स इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे और जानेंगे इस चैप्टर में क्या बताया गया है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बिग डेटा होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो बिग डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो बताता है कि कोई भी यूज़र, ठीक है, कोई भी ऐप यूज़र, कोई भी साइट यूज़र क्या देखना चाहता है, क्या चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या उसके लाइक्स है, क्या उसके डिसलाइक्स है। इन शॉर्ट उसकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर कर जो डेटा कंपनीज कलेक्ट करती हैं उन्हें बिग डेटा कहा जाता है। कंफ्यूज्ड? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी। लाइक जैसे अगर मैं गूगल क्रोम पर सर्च करती हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसके कुछ ही टाइम के बाद जब मैं कोई भी अदर ऐप ओपन करूँगी जैसे कि यूट्यूब, तो मुझे एक ऐड दिखाई जाएगी, नायका की, वाव की, ये सारे एड्स दिखाए जाएंगे क्योंकि इन लोगों ने मेरा जो क्लिक है, मेरा जो सर्चेस है, ठीक है, गूगल ने उसे सेव किया डेटा के फॉर्मेट में और उसे एनालाइज किया कि मैं किस चीज़ को सर्च कर रही हूँ, किस चीज़ को ढूंढ रही हूँ, और उसी के वजह से वो सारे एड्स दिखा रहे हैं जिसके वजह से मैं उस प्रोडक्ट तक पहुँच सकूँ, उसे बाय कर सकूँ और इन शॉर्ट इन लोगों को प्रॉफिट हो सके। बिग डेटा एक ऐसा ही डेटा है, एक ऐसा ही कलेक्शन ऑफ डेटा है जो हमारे सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। हमारे जो भी ऑनलाइन चीज़ें हम जो करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कोई पोस्ट को लाइक करते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और उसको एनालाइज करके एल्गोरिथम हमें वही चीज़ें दिखाते हैं जो हमने सर्च किया है, जो हमने ढूंढा है, राइट। तो ये होता है बिग डेटा। अब आप सोचते होंगे कि बिग डेटा तो ठीक है, समझ लिया, अब इसके यूजेस क्या होंगे? ऑफ कोर्स बिग डेटा के बहुत सारे यूजेस हैं। हर एक सेक्टर में बिग डेटा यूज होता है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें यूज होता है? तो आपके टेक्स्ट बुक में इन्यूमरेबल नंबर ऑफ सोर्सेज दिया है जहां पर ये बिग डेटा यूज होता है, ठीक है। तो पहला जो सेक्टर दिया गया है वो है लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन ट्रैकिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ का लोकेशन ट्रैक करना, उसके लोकेशन के बारे में जानना, राइट। तो जैसे इसमें एग्जांपल ये दिया गया है कि आप जीपीएस ऑन करते हो, ठीक है, और आप गूगल मैप्स खोलते हो, तो उसमें आपको ये सब हर एक पॉसिबल रूट बताया जाता है। जैसे अगर मुझे जाना है भांडुप से सपोज कांदीवली, ठीक है, तो मैं सर्च करती हूँ कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट होगा, ट्रेन से मुझे कितना वक्त लगेगा, अगर मैं वॉकिंग करके जाऊँ तो मुझे कितना वक्त लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैप्स के वजह से पता चलती है, ठीक है। और कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट है जिससे आप जा सकते हो, कहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है, कहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा हुए जैसे जो कि एक्सीडेंट प्रॉन एरियाज कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आप पता कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बिग डेटा। ये डेटा कहाँ से आता है? ये डेटा सैटेलाइट से आता है, ठीक है, जो कि जीपीएस हमें बताता है, राइट। तो इसकी वजह से हमारा जो डे टू डे वर्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है, राइट। अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी चीज़ पर, ठीक है, तो आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, आपको कब डिलीवर होगा, ये सारी चीज़ें भी आप ट्रैक कर सकते हो ड्यू टू बिग डेटा, राइट। तो इसका इस सेक्टर में बिग डेटा इस तरीके से यूज़ आता है। Now coming upon to the second sector which is understanding the weather patterns. अब जो सैटेलाइट्स है वो हमें कुछ डेटा कलेक्ट कर कर भेजती है और ये बताती है कि किस एरिया में आपको हैवी रेनफॉल मिलेगी, किस एरिया में स्नोफॉल होने वाली है, किस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, कहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आने की पॉसिबिलिटी है। ये सब किस वजह से हो पा रहा है? ये सब बिग डेटा के वजह से हो पा रहा है। डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है सैटेलाइट्स के द्वारा वो हमें भेजता है वो, एंड हम इसे एनकोड कर कर पता करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, और उसके हिसाब से हमें अलर्ट मिलता है कि हैवी रेन्स डिटेक्टेड टुमारो, सो प्लीज़ डोंट गो आउट। ये सब बताया जाता है।
तो ये सब पॉसिबल है बिग डेटा की वजह से। कमिंग अप ऑन टू द थर्ड सेक्टर विच इज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। अब हर एक बच्चे के हाथ में स्मार्ट वॉचेस हैं, हर एक पर्सन के पास मोबाइल में एप्स है लाइक हेल्थीफाई एंड मैनी मैनी मोर। ये ऐप्स करते क्या है, ये ऐप हमारे हाइट और वेट का जो भी वैल्यू है वो कलेक्ट करते हैं और हमें सजेस्ट करते हैं कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या हम बहुत ज़्यादा फैटी हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है, और उसके हिसाब से हमें एक्सरसाइजेस डाइट वगैरह हमें सजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या रह सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं। और स्मार्ट वॉचेस क्या करती हैं, हमारे हार्ट रेट को, हमारे ब्लड प्रेशर को, शुगर लेवल को डिटेक्ट कर सकती हैं। तो हम इंडिविजुअल लेवल पर अपने जो भी हेल्थ के रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं वो हम ले सकते हैं, और उसके बाद अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रहा है तो हम जाके डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इतना इजी बना दिया है बिग डेटा ने हमारे लाइफ को कि हम अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। Isn't it interesting? Now coming upon to the fourth sector which is banking, finance and trading. इस सेक्टर में बिग डेटा कैसा यूज होता है? अब अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स हमें पैसा देती है इन द फॉर्म ऑफ लोन और हमसे पैसा लेती है इन फॉर्म ऑफ सेविंग द मनी, राइट। तो जो ये लेना देना होता है ये किसी टर्म्स में रिकॉर्ड होता है, राइट, कि किस पर्सन ने पैसा दिया है सेव करने के लिए, किस पर्सन को बैंक लोन दे रही है, राइट। तो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है ना, ये डेटा के फॉर्म में होता है, बिग डेटा के फॉर्म में, और यही बिग डेटा यूज होता है आगे जाकर किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए। ठीक है, कोई पर्सन किसी बैंक के साथ फ्रॉड ना कर दे, तो रिकॉर्ड कीपिंग में ये बिग डेटा बहुत यूज होता है। फिनेंस सेक्टर में इस ऐसे यूज होता है कि अगर आपको किसी कंपनी के स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उस कंपनी का लास्ट 10 इयर्स का रिकॉर्ड देखेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ग्रो कर रही है, लॉस में जा रही है, तो उस हिसाब से आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कमिंग अप ऑन टू द फिफ्थ सेक्टर विच इज स्पोर्ट्स सेक्टर। स्पोर्ट्स सेक्टर में बिग डेटा का क्या रोल है? तो डेटा हमारे स्पोर्ट्स में भी डेटा कलेक्ट होता है। जैसे किसी टीम ने, जैसे इंडिया ने कितनी ज़्यादा ट्रॉफीज जीती हैं लास्ट 10 इयर्स में, ठीक है, कौन सा प्लेयर कौन से टाइप का एक्टिविटी कर सकता है, कौन सा प्लेयर बॉलर है, कौन सा प्लेयर आपका बैट्समैन है, ठीक है, और कौन सा प्लेयर किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, क्या किसी की वीकनेसेस है, क्या कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करता है कौन सा प्लेयर, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं डेटा के फॉर्मेट में और बाद में यूज़ की जाती हैं। तो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपने वो दंगल मूवी देखा होगा जिसमें हमारी जो गीता होती है वो एनालाइज करती है वीडियोस के द्वारा कि वो प्लेयर कैसा प्ले कर रहा है, कैसा, उसकी वीडियोस देखती है, उसकी हर एक स्ट्रैटेजीज को समझती है। सेम वही डेटा का यूज़ होता है। हमारे प्लेयर्स समझते हैं, लोग अदर प्लेयर्स की स्ट्रैटेजीज को और डिफीट करने का प्लान बनाते हैं। सो बिग डेटा इज़ वेरी यूजफुल। Coming upon to the sixth sector which is advertisement. एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? अब कोई भी कंपनी चाहेगी कि मेरा प्रोडक्ट बिके और जेन्युइन लोगों को बिके, राइट। जैसे अगर समझ लो मैंने बताया आपको कि मैं सर्च कर रही हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो ऑफकोर्स वो एल्गोरिदम समझ रहा है और वो उन कंपनी को सजेस्ट कर रहा है कि इस जगह ऐड दिखाने से आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। जो नायका वालों का ऐड है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे दिखाई देगा, ठीक है, यूट्यूब जो भी मेरे ब्राउज़र है उस पर दिखाई देगा, वाव के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, तो मुझे भी ये रियलाइज़ होगा कि यार जो मैं सर्च कर रही थी वो तो मुझे मिल गया, अब मैं उसे बाय कर लूँगी। तो जेन्युइन आपके जो कस्टमर्स है उन तक ऐड पहुँचाना, इसके प्रोसेस में बिग डेटा बहुत हेल्प करता है। अगर मेरे जो भी ऐड वाले जो भी चैनल है उसके ऊपर अगर मुझे कुछ और ही ऐड दिखाई दे रहा है, मुझे समझ लो मुझे सैंडल्स का ऐड दिखाई दे रहा है, मुझे क्लोथ्स का दिखाई दे रहा है, तो यार मैं वो नहीं लूँगी ना, अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी भी उन्हीं लोगों को पकड़ती है जिन लोगों को उसकी ज़रूरत होती है। तो किस पर्सन को कौन सा ऐड दिखाना है ये भी डिसाइड होता है बिग डेटा के हेल्प से ही। कमिंग अप ऑन टू द सेवेंथ सेक्टर विच इज़ एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। अब आप नेटफ्लिक्स बहुत देखते होंगे, ठीक है, आपका कोई जॉनर होगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी पसंद है, आपको शायद हॉरर पसंद होगा, शायद आपको ट्रेजेडी पसंद होगी, तो आप एक के बाद वो मूवीज़ देखते जाते हैं, राइट, वो सीरीज़ देखते जाते हैं। तो क्या होता है कि आप उन चीज़ों आपका जो ये देखने का जो पैटर्न है वो नेटफ्लिक्स ऐप
एनालाइज करता है और नेक्स्ट जब आपको कुछ भी देखना होगा ना तो वो वही वीडियोस को पॉपअप करता है, वही वेब सीरीज को पॉपअप करता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम अपना स्पेंड कर सके उस ऐप पे। जैसे अगर यूट्यूब पे ही अगर अभी आपने ये वीडियो देख रहे होंगे आप, तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको इंग्लिश के बारे में ही दिखाया जाएगा, इंग्लिश चैप्टर्स के बारे में, लिटरेचर्स के बारे में। तो यही चीज़ें हो रही हैं, जो वीडियोस आप देख रहे हैं वो एल्गोरिदम ये समझ रहा है कि आप उसे लाइक कर रहे हैं, आप उसको देखना पसंद कर रहे हैं, और इसी हिसाब से आपको वीडियोस दिखाई जाती है। Now coming upon to the last and not the least is sector which is education sector. Education sector में भी big data का बहुत बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई भी बच्चा किसी भी पैटर्न से पढ़ रहा है, जैसे कि समझ लीजिए बैकलॉग सीरीज चल रही है आजकल यूट्यूब पर, ठीक है, लास्ट मिनट रिविजन सीरीज चल रही है, तो ये जो क्रिएटर्स है ये वीडियो कैसे बना रहे हैं, ये भी बिग डेटा का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे टाइप कर रहे हैं बैकलॉग सीरीज, बच्चे टाइप कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं और उसे हिसाब से कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, राइट। तो एजुकेशन में भी आपके बिग डेटा का बहुत बहुत बड़ा रोल है। देख रहे हैं ना बिग डेटा कितना ज़्यादा यूज़फुल हो गया है, इसीलिए हमें बिग डेटा के बारे में इतना बड़ा चैप्टर दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझे भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा। If you like the video, press the like button, subscribe the channel and share the video so that ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। And keep watching my videos. Thank you so much for watching.